तो हर एक प्रश्न का आंसर देने के लिए तुम्हारे पास बेसिक ज्ञान होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज। और उस बेसिक नॉलेज को किस प्रकार से तुम है ना इन्हांसमेंट करते हो वहां पर, और सही डायरेक्शन में उसको यूज करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो होता क्या है कि जब देखो मनुष्य यहाँ पर आया, मनुष्य के आने के पहले यहाँ बहुत सारे संसाधन अवेलेबल थे ऑलरेडी। हम लोगों के आने के पहले, धरती पर आने के पहले बहुत सारा रिसोर्सेज प्रकृति ने पहले बना दिया, तब हम लोग को लाया। जमीन बना दिया, पानी बना दिया, पेड़ पौधा उगा दिया, अनाज वनाज खाने पीने उगा दिया, है ना। कुछ और छोटे मोटे जीव भी ला दिया कि अगर तुमको टेस्ट चेंज करना होगा तो मीट मछली भी खा सकते हो, दूसरे को मार मार करके, है ना। तो उसकी व्यवस्था करवा दिया। अब तब आया पॉपुलेशन, ठीक है ना, मतलब लोग आए, जनसंख्या आई, ठीक है। तो रिसोर्सेज और ये तुम्हारा पॉपुलेशन, जनसंख्या और संसाधन दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, उससे संबंधित है, ठीक है। यदि रिसोर्सेज ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, किसी को दिक्कत नहीं होती, कोई सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी या कोई भी तरह का इश्यू नहीं बनता है, ठीक है। अगर रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तब इसका इश्यू आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर रिसोर्सेज लगभग पॉपुलेशन के आसपास है, दैट इज आइडियल कंडीशन, एक आदर्श स्थिति हो सकती है कि एकदम रिसोर्सेज उतना ही है और उतना ही है, ठीक है। जब तुम मार्केट में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, है ना, तो हो सकता है कि तुम 10 विद्यार्थी, 10 दोस्त साथ में हो और खाने के लिए तुम 10 प्लेट कुछ मंगवाए, सबको एक एक प्लेट मिल जाएगा, नो इशू, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 10 आदमी हो, खाने के लिए 5 ही प्लेट आया है, तो क्या हो जाएगा, इशू बन जाएगा, फूड सिक्योरिटी की इशू वहां पर बन जाएगी, क्योंकि संसाधन कम है, ठीक है ना। तो ऐसा ये जो कंडीशन आता है, ये वाला तुम्हारा अंडर पॉपुलेशन बोला जाता है इसको, अंडर पॉपुलेशन, कंडीशन ऑफ अंडर पॉपुलेशन, ठीक है। न्यून जनसंख्या, रिसोर्सेज का कम है वो, ये है ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ समस्या यहाँ होती है जहाँ पर जनसंख्या संसाधन से ज्यादा है, और ये आइडियल कंडीशन ने बताया, ये ऑप्टिमम लेवल पे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन को बोलते हैं, ऑप्टिमम, ठीक है ना। तो हमने बताया कि अगर 10 दोस्त हो, 10 प्लेट खाना आया, ठीक है, एकदम आइडियल है। 5 ही आया, झगड़े झंझट होने लगेंगे। कभी कभी क्या होता है कि 10 दोस्त है, हो सकता है कि 12 प्लेट खाना है ना, 12 प्लेट खाना है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं है, किसी प्लेट में ज्यादा, किसी प्लेट में कम, किसी में कोई सामान रखा है, किसी में दूसरा आइटम रखा हुआ है, किसी में रोटी है तो दाल नहीं है, दाल है तो रोटी नहीं है ना। ऐसा भी तो हो सकता है। मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, रिसोर्सेज है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, उसका मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन तुम्हारा था उसी से संबंधित है कि संसाधन है, अनाज उपलब्ध है, फिर भी कहीं कहीं भोजन की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, हंगर, माल न्यूट्रिशन, एंड दैट इज द इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इशू क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का इशू वहां पर बन रहा है, ठीक है। तो खाने की समस्या दो ही कारण से हो सकता है, या तो प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो संसाधन कम हो गया, या तो हुआ तो सही ढंग से वितरण नहीं हुआ, ठीक है। इकोनॉमी में इतना ही पढ़ना रहता है, जब इकोनॉमी तुम पढ़ोगे, एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर यह है प्रोडक्शन और यह है कंजम्पशन, दो ही चीज तो होता है, प्रोडक्शन करना और कंजम्पशन करना, खाना, ठीक है ना। और प्रोडक्शन से मान एग्रीकल्चर कोई कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, प्रोडक्शन जाके मार्केट में बिकेगा, वो लोग खाएगा, दैट इज कंजम्पशन। या कोई किसान उत्पादन किया और वही खाना खाया, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक ही आदमी कर रहा है, लेकिन कोई किसान उपजाए यार, हम लोग खा रहे हैं, दूसरा आदमी कर रहा है, और इसके बीच में जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, ये दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोड्यूस,
डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है इन दोनों के बाद, और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसी पे काम करता है। किस चीज पर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन सबको समान मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, ये ना जस्टिस है। ठीक है, इक्वल जस्टिस की बात यही है, इक्वलिटी की बात हम करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, यही है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ उसमें यही चीज है। सबको समान रूप से मिलना चाहिए अधिकार, सबको बराबर मात्रा में मिलना चाहिए उपयोग की सामग्री। इसीलिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं, जिसको हम चुनाव करके वहां भेजते हैं, ताकि वो क्या करेगा, वो देखेगा यहाँ बैठ करके कि भाई जो कंजम्पशन यहाँ हो रहा है, किसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, देखना होगा। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ से प्रोडक्शन जो हो रहा है सही तरीके से इसको मिलना चाहिए, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग से कुछ बना हो, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन का कोई भी चीज हो, कोई इंपोर्ट होकर कोई सामान आया हो, हर किसी को हर चीज मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसीलिए फूड सिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया। वहां भी देखो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है ना, बाद में उसका मिसयूज होना शुरू हो गया तो उसको लाया गया उसमें TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसको बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। उसके लिए लिस्टिंग बहुत सही तक होना चाहिए, नाम जो होता है ना, नाम पंजीकरण करना। तुम जब जाओगे तो वहां पर बहुत सारे किसानों का भी पंजीकरण करना रहता है लाभ देने के लिए, तो कैसे करना है। ठीक है ना, तो जो हम सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, छांटते हैं नाम लोगों का, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, डाटा बहुत सही होना चाहिए। उसको हम लोग वांछित, रिक्वायर्ड या टारगेटेड पीपल, जिसको मिलना चाहिए, बेनिफिशियरी जो टारगेटेड है हमारा, उसका नाम होना चाहिए, न कि मिलना है। ठीक है, राम को मिल गया, श्याम को, श्याम है ना अपने आप में संपन्न है। तो तुम भी जब वहां जाओगे एग्रीकल्चर वाले में, तो वहां भी लिस्टिंग करना रहता है, किसानों का सूची बनाना रहता है, काम करना रहता है, PDS में भी काम रहता है करने का। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान दोगे तो हर चीज बेहतर तरीके से होगा। ये छोटी छोटी बात समझ में आ रही है, लेकिन नहीं इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें यही इंपॉर्टेंट है। जो इसको समझेगा कुछ भी बोल, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, अगर नहीं भी जान रहे तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही चीज है, इसी बोलते हैं बेसिक। पढ़ाई लिखाई में एकदम छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा बेस, इसका क्लियर है, वो कहीं कुछ भी कर सकता है।